हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट का मतलब ही होता है क्या? इकाई, किसी का एकवां भाग। तो यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी और ये वेक्टर ए है। अब इसका क्या है कि हमको इसका क्या चाहिए? एकवां भाग चाहिए। तो हम क्या करें कि अब वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर दैट्स मीन्स कि इस वेक्टर का एकवां भाग। अब वेक्टर हम क्या लिए? ए बी वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। अब इसका क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? मॉड लगाए। तो इससे अब क्या हुआ? वेक्टर हट गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक की हम टोटल अब लेंथ ले सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई है या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं आप। अब हम मान लेते हैं कि ए से मतलब इसका एकवां भाग लेना है, ए बी का एकवां भाग, या आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए का एकवां भाग। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो है इस पूरे ए बी का एकवां भाग क्या है? यहाँ पे है ए एम बराबर 1 लेट कर लिए। अब क्या करते हैं कि हम यूनिट वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप बोलते हैं, ठीक है। ए कैप ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को। तो हम ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए एम यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब क्या होगा कि अब इसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि हमको इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ना, उसका एकवां भाग। तो ए का मैग्नीट्यूड लिए तो ए एम, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा। तो ए एम इक्वल टू ऑलरेडी कितना लिए हम? 1। तो ए एम इक्वल टू 1। ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब ए कैप इक्वल टू, अब ए कैप इक्वल टू कितना हो? 1। यानी ए कैप इक्वल टू एक फार्मूला होता है, अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉड ए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।